आइए आप लोग के साथ एक बहुत ही बेहतर चीज़ साझा करता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये मेरे पास रामचरितमानस है। आप देखेंगे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस है, हिंदी अनुवाद के साथ में है। क्योंकि अब मैं इसको एक हिंदी अनुवाद के साथ पूरा पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ पाता हूँ उतना पढ़ता हूँ, इतनी मैं पढ़ चुका हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, सो मुझे दिमाग में आया कि अब मुझे थोड़ा बहुत इसको शेयर करना चाहिए, सो दैट लोगों के तक भी ये चीज़ें पहुँचें। बिकॉज हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ लेते हैं बस उनके अर्थ को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, छोटी सी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। बेसिकली ये कहानी है कि जब राम जी को वनवास हो गया है और भरत जी आते हैं तो समझते हैं कि भाई सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो शायद ना मेरे लिए राजपाट मांगा जाता, ना श्री राम जी को जो है वनवास होता। क्योंकि भरत जी का एक अनन्य प्रेम था श्री राम जी के प्रति, और राम जी भी कहते हैं कि भरत के समान मुझे दूसरा दूसरा कोई प्रिय नहीं है। हालांकि लक्ष्मण जी उनके साथ थे, ऐसा नहीं, जो का प्रेम है वो कुछ अलग ही लेवल का था उनके साथ में। सो अब यहाँ पर चूंकि वो उनको मनाने के लिए जाते हैं भरत जी, तो वहाँ का संवाद है यहाँ चल रहा है। ये प्रयागराज पहुँच चुके हैं, चूँकि चित्रकूट में ये मनाने के लिए जाते हैं तो प्रयागराज के रास्ते होते हुए जाते हैं। तो प्रयागराज के त्रिवेणी जंक्शन पे ये जो है त्रिवेणी पे संगम पे जो है, यहाँ पर आप देखेंगे त्रिवेणी पे ये जो है, त्रिवेणी पर क्या करते हैं, आकर उन्होंने प्रणाम किया, वहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं। स्नान करने के बाद में यहाँ से थोड़ा शुरू होता है मामला। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करें कुकर्मो, और अस जिये जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना जो है क्षत्रिय धर्म, जो मेरा क्षत्रिय धर्म कहता है कि मुझे मांगने नहीं चाहिए, तो मैं उसको भी त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, नहीं, मनुष्य बहुत सारे ऐसे काम कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए अपने जीवन में। तो ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। सो उन त्रिवेणी से वो मांगते क्या हैं, वहाँ पर बहुत, ये लाइन बहुत ही अच्छी है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनान। बेसिकली ये दोहा है, ये सब चौपाइयाँ हैं, ये दोहा है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि भाई साहब वहाँ पर त्रिवेणी पे जा करके कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि है, मतलब पैसे वैसे की मुझे इच्छा नहीं है कि मुझे राजकाज मिले, ना मुझे धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष की चाहता हूँ। जिसे लोग कहते हैं ना मुझे स्वर्गवास हो जाए, मोक्ष मिल जाए मुझे इस जन्म से, तो वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि जो श्री राम जी का जो उन्होंने प्रेम मांगा उसको सबसे ऊपर रखा है वहाँ पर, ठीक है, और अपना क्षत्रिय धर्म भी त्याग करके उनका प्रेम मांगा है। अब उसके बाद की लाइन आपने शायद कहीं सुनी भी होगी, हो सकता है, जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, और सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। मतलब वो कहते हैं कि हो सकता है लोग मुझे द्रोही समझें, या जो भी चीज़ें हैं, गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले कहें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी प्रजा जो होती है वो सोचते हैं कि भरत का सब क्या कराया है, भरत राज लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपना एक तरीके से वो अलग, एक होता नहीं कि बहुत सारे, कुछ तो लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग का बहुत सारा मत था वहाँ पर। तो लेकिन वहाँ पर इनका क्या कहना है कि भाई श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे, वो यही मांगते हैं, ठीक है। कि वो कहते हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे, मतलब श्री रामचंद्र जी भी हो सकता है मुझे गलत समझे किसी स्तर पे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं, मुझे तो बस उनका केवल उनके जो उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, अगर आपको थोड़ा हिंदी के साथ पढ़ेंगे तो मेरे मानने से अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिली मुझे, मैं उनको नहीं शेयर कर पाया। सो लेटर ऑन जो भी चीज़ें आती रहेंगी, आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू, सो दैट आप लोग को भी इसमें कुछ अच्छा जानने को मिले, अच्छा समझने को मिले। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।